अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय किचन। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ मटन कलीजी फ्राई की रेसिपी। आप देख सकते हैं ये कितनी जूसी और टेम्पटिंग नज़र आ रही है। ये खाने में भी इतनी ही टेस्टी और यम्मी है और इसे बनाना भी बहुत ही सिंपल और इजी है। तो चलिए इसे बनाने के प्रोसेस की तरफ चलते हैं। दोस्तों, आपसे मेरी गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए देखते हैं मटन कलीजी बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। ये 250 ग्राम कलीजी है। इसे हमने इस तरह मीडियम साइज़ के पीसेस में कट कर लिया है। इसे हमने वॉश आउट करने से पहले इसमें 1 टेबल स्पून विनेगर और 2 टेबल स्पून आटा ऐड करके इसे अच्छे से रब करने के बाद इसे 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ दिया। उसके बाद इसे पानी से अच्छे से हमने वॉश करके ड्रेन आउट कर लिया है। इस तरह करने से इसमें जो भी स्मेल वगैरह होगी वो रिमूव हो जाएगी। इसके साथ ही में लेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, विनेगर और कुछ सूखे मसाले। तो चले कलीजी में मसालों को ऐड करते जाएंगे। 1 टेबल स्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट, इसके साथ ही में हम सूखे मसालों को भी ऐड कर देंगे। 2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, हाफ टी स्पून जीरा पाउडर, हाफ टी स्पून गरम मसाला, हाफ टी स्पून हल्दी और 1 टेबल स्पून विनेगर। अगर आप चाहें तो 1 टेबल स्पून इसकी जगह नींबू का जूस भी ऐड कर सकते हैं या फिर 2 टेबल स्पून दही भी इसमें ऐड कर सकते हैं। तमाम मसालों को ऐड करने के बाद इन्हें अच्छे से मिला लेंगे ताकि सारे मसाले कलीजी पे अच्छे से अप्लाई हो जाएं। अब इसमें नमक ऐड करेंगे। हमने यहाँ पे हाफ टी स्पून नमक ऐड किया है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। नमक को भी अच्छे से तमाम चीज़ों के साथ मिला लेंगे। अब हम इसे ढक के आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे ताकि ये अच्छे से मैरिनेट हो जाए और सारे मसाले जो हैं वो कलीजी पे कोट हो जाएं। आधा घंटा हो चुका है। चलिए अब हम इसे खोलते हैं। आप देख सकते हैं ये कितने अच्छे से मैरिनेट हो चुका है। अब हम एक स्टिक लेंगे और जो कलीजी के पीसेस को हमने मैरिनेट करके रखा है वो इसमें ऐड करते जाएंगे। एक स्टिक में 4 या 5 पीस हम ऐड करेंगे या जितने इसमें ऐड हो सकते हैं उतने ऐड कर देंगे। कलीजी के पीसेस में हल्का सा गैप रखना है ताकि पकने में आसानी हो। इसी तरह हम सारे बनाते हुए साइड में रखते जाएंगे। सारे बन के रेडी हो चुके हैं। चलिए अब हम इन्हें फ्राई कर लेते हैं। पैन में 2 से 3 टेबल स्पून ऑयल डाल के इसे मीडियम टू हाई फ्लेम पे रखा है। ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है। अभी 1 बाय 1 स्टिक्स को पैन में रखते जाएंगे और इन्हें लो फ्लेम पे 1 साइड से 3 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। हमें इसे अच्छा सा गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेना है। इसे लो फ्लेम पे ही फ्राई करेंगे। अगर हाई फ्लेम पे इसे फ्राई करेंगे तो ऊपर से तो अच्छा सा कलर आ जाएगा लेकिन ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे। 3 मिनट पूरे हो चुके हैं। अब इसे पलट लेते हैं। मैं स्टिक की मदद से ही इसे पलट रही हूँ क्योंकि स्टिक बिल्कुल भी गर्म नहीं होती। स्टिक को यूज़ करने से पहले मैंने 10 से 15 मिनट के लिए इसे पानी में डिप करके रखा था। ऐसा करने से जब हम इसे ऑयल में डालेंगे तो ये बिल्कुल भी जलेगी नहीं और हम इसे आसानी से होल्ड कर सकते हैं। हाँ, लेकिन बी केयरफुल, ऑयल के छींटे हाथ पे उड़ सकते हैं। आप चाहें तो इसे चम्मच या किसी चीज़ की मदद से भी पलट सकते हैं। इसी तरह हम इसे उलट पलट करते हुए सभी तरफ से गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। इसे लो फ्लेम पे फ्राई करते हुए लगभग 15 मिनट हो चुके हैं। आप देख सकते हैं इसका कितना ज़बरदस्त गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है और ये ज़बरदस्त से जूसी बन चुके हैं। फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे डिश आउट कर लेंगे। आप इसे कभी भी किसी भी मौके पे साइड डिश के तौर पे बना सकते हैं। आप इस पे ऊपर से नींबू निचोड़ के
प्याज के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। ये ऐसे भी बहुत ही ज़बरदस्त यम्मी और टेस्टी लगता है। आपको मेरी ये रेसिपी कैसे लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों और फैमिली में ज़रूर शेयर करें। तो मिलते हैं ऐसी किसी रेसिपी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।